नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जिसको हम लोग LIC नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फाइनली जो है वो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी देखिए इस क्वार्टर में मतलब Q3 में किस तरीके से रिजल्ट होने मतलब किस तरीके से रिजल्ट होगा उसका एक अंदाजा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए पिछले सालों में 7,81,000 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स देखने को मिला था। इस बार बढ़ के हो चुके 7,88,000। तो एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट 36,000 से 37,000। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब रिजल्ट अच्छा होने आने का चांसेस भी है। अभी ये देखना है कि कंपनी रिजल्ट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, क्योंकि पिछले बार रिजल्ट तो अच्छा हुआ। आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा हुआ मगर पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया। ईयर पे ईयर बेसिस में बीट नहीं कर पाए थे और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को भी बीट नहीं कर पाया था। फिर भी कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज चेंज हुआ है और कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचने वाला है। अभी जो इसका जो एजेंट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचा जा रहा था वो एजेंट का माध्यम अभी थोड़ा कम करेंगे और टोटली ऑनलाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से इंश्योरेंस को बेचने वाले हैं। तो LIC के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर एज ए मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर FS और DS के पास कुछ होल्डिंग देखेगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा माल अभी तक प्रोमोटर के पास ही है। 96% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला प्रोमोटर के पास। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको सारी चीजों को जरूर ऑब्जर्व करना होगा, सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, तभी इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज और भी आपको आपके साथ ऐड करना चाहूंगा। अगर LIC के मैं डेटा के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए 100% इंडिया में बिजनेस कर रहा है और इसको मेजर जो पैसा आ रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। और बाकी देखिए पेंशन बिजनेस जो है उसके ऊपर 27% और बाकी जो है एनुअल बिजनेस के ऊपर मतलब सॉरी अनंत बिजनेस के ऊपर कंपनी का 3% के आसपास बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा पुश कर रहे हैं इसको इंश्योरेंस सेक्टर। और देखिए इंडिविजुअल जो एजेंट है इसका सबसे जो बिजनेस कस्टमर आ रहा है किसके सहारा में, इंडिविजुअल एजेंट के माध्यम से। मतलब एजेंट इस कंपनी के कस्टमर लेके आ रहे हैं और जो कॉर्पोरेट एजेंट है बैंक्स है वो भी कस्टमर लेके आ रहा है। कितना 3%, मतलब ना के बराबर। बैंक्स में आप जब जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस बेचा जाएगा। अभी बैंक्स क्या कर रहा है, बैंक्स LIC नहीं बेच रहा है, बैंक्स क्या कर रहा है खुद का इंश्योरेंस सेक्टर है उसको प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो इसमें बैंक्स का यही यही देखेंगे तो 3% के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बाकी डायरेक्ट जो बिजनेस है मतलब लोग डायरेक्ट जाकर इंश्योरेंस ले रहा है वो 2%। तो कंपनीज का जो गवर्नमेंट का जो टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ट्रेजरी बिल है वो 65% है। मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी का कहाँ पे है, ट्रेजरी बिल में है। बाकी देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 6% और आदर्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना 26%। तो अलग अलग जगह पे कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो इसके ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला जिसका लाइफ टाइम हाई है। उसी लाइफ टाइम हाई को कंपनी क्या कर रहा है, ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक लंबा जर्नी यू टर्न करके वापस भी आया। और मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे एक कप तो बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न जब भी क्रिएट करेगा तब एंट्री लेवल बन सकते हैं। तो यहाँ पे हैंडल पैटर्न अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। अगर मैं कप के लेवल्स को मार्किंग कर चुका हूँ, अभी मुझे यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न चाहिए। तो हैंडल पैटर्न अभी तक बना नहीं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे हाई लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखें जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि अगर कुछ रेंज में कुछ टाइम बिताए उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा जर्नी मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का ग्रोथ हमेशा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि देखिए आज सिर्फ 3-3.5% लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और US में वही आंकड़ा 55% के ऊपर है और चाइना में 33% के आसपास है। तो सोचिए इतना बड़ा आंकड़ा सामने देखने को मिला है, तो उसको टच अगर इंडिया इंडिया करेंगे
तो एक हाई लेवल का ग्रोथ जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसको मिलने वाला है। क्योंकि देखिए आप तो किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो एंजल वन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और एंजल वन के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो कंपनीज की जो ग्रोथ है वो आपको मैं डेटा बता दूं कि इस कंपनी का ग्रोथ अब एक अलग लेवल में देखने को मिला है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कंपनीज के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो एफएनएस सेगमेंट है उसमें सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्योंकि आज लोग ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। तो 84% रेवेन्यू ऑप्शन के ऊपर काम हो रहा है। और उसके साथ साथ कैश सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है 11%। और साथ ही साथ कमोडिटी सेगमेंट में कितना 5%। तो देखा जाए तो कंपनी एफएनएस सेगमेंट में ज्यादा रेवेन्यू कर रहा है जो कंपनी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। क्योंकि सेबी नया नया रूल लेके आ रहा है जो रूल्स के माध्यम से एफएनएस सेगमेंट में काम करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और दिक्कत भी आने का चांसेस रहेगा। तो फिर भी लोग तो फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं तो जिसके चक्कर में एफएनओ के ऊपर ही लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। बाकी देखिए इस कंपनी का ब्रोकिंग के ऊपर 67% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इंटरेस्ट के ऊपर 20%। साथ ही साथ इंसुलरी जो जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर 8%। साथ ही साथ जो डिपॉजिटी है उसके ऊपर 4%। तो कंपनी अलग अलग डिवीजन के सेक्टर के हिसाब से पैसा कमा रहा है। और कंपनी का टोटली जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक के ऊपर है, इंडिया इंडिया के ऊपर है। बाहर की कंट्री से कंपनी का 1 रुपया भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और जो इसका जो डायरेक्ट क्लाइंट्स है वो 76% है। और कंपनी का जो मतलब एप्स के माध्यम से क्लाइंट्स इस कंपनी के यूज करते हैं वो है 24%। तो कंपनी में किस तरीके से ग्रोथेबल सिचुएशन है वो आपके एक डेटा में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए एंजल वन के ऊपर क्या हुआ, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा। देखिए फाइनली सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। अभी देखिए मैं इंतजार करूंगा यहाँ पे एक कब बनने का। तो कब बनने के बाद अगर यहाँ पे एक हैंडल बटन क्रिएट करे तो मैं फिर से यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि मैं पहले भी 2 बार इस कंपनी के ऊपर एंट्री ले चुका हूँ। और वो भी 2023 में ही 2 बार मुझे एंट्री मिला। एक्चुअली 2022 में एक एंट्री मिला, 2023 में एक एंट्री मिला। और उसके बाद लगातार लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता मतलब होता हुआ देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से फिर से एक बार एंट्री लेवल बन सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक कब बनने का इंतजार करूंगा। उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट करे तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। एक ही बात मैं कहूंगा, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को होल्डिंग को बढ़ा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर बहुत सारे लोग डर के बैठे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से पॉलीकैब के ऊपर करेक्शन हुआ लोगों के मन में एक ही का मतलब अंदाजा आ गया कि पॉलीकैब खत्म होने वाले हैं। क्योंकि जो लोग रिटेल पब्लिक होते हैं, जो लोग मार्केट में नए आ चुके हैं, तो उसके लिए ये डाउट क्लियर नहीं होते हैं कि अच्छे कंपनी जितने करेक्शन में हो उतना ही अपॉर्चुनिटी आपको देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। इस कंपनी के ऊपर आपको बड़ा कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचना चाहिए। देखिए मैं ऑब्वियसली इस नीचे लेवल में एंट्री ले चुका हूँ। यहाँ पे जो ग्रीन वाला कैंडल है इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया हूँ और वो लगातार लगातार ऊपर जा रहा है। और मेरा जो टारगेट है वो एक गैप फिलअप का। तो इस एंट्री लेवल से गैप तक मेरा टारगेट है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग लिया हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा तो होल्डिंग है और मेरा कुछ क्वांटिटी एडिंग भी कर चुका हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर टॉप लेवल से 20% के ऊपर करेक्शन हो तो वहाँ पे मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो 20% का जो करेक्शन है उसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। अभी उससे भी अगर 20% करेक्शन हो तो फिर भी मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। अच्छे कंपनी के ऊपर हमेशा इसी तरीके से काम करना चाहिए। और अच्छे कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी इंडिया के नंबर 1 केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 64,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के हर पैरामीटर सबको अच्छा दिखेगा। तो उनमें से कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखेंगे तो 3,700 से बढ़ के हो चुके 4,300। तो क्या सेल्स में कमियां देखने को नहीं, सॉरी कमियां देखने को मिला। और एक्सपेंस को भी देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट जो है 361 करोड़ से 417 करोड़, तो अलग लेवल के कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी बता दूं, कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी खुद का कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बार कंपनी का जो कैपेक्स है वो पिछले बार का कैपेक्स से भी बड़ा हो चुके हैं। पिछले सालों में कैपेक्स था 458 करोड़ और इस बार वो बढ़ के हो चुके 600 करोड़। तो 456 करोड़ से 600 करोड़, तो ऑब्वियसली एक हाई लेवल का कैपेक्स कंपनी बढ़ा रहा है। और उसके साथ साथ इसीलिए एफआईएस ने क्या किया,
ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 5.5% होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो जब इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है, खुद का कैपेक्स बढ़ रहा है, खुद का प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है। तो कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 300 करोड़ के आसपास है। फिर भी इस कंपनी ने एक अपडेट दिया बोनस का। हर 3 के बदले कंपनी आपको 1 शेयर देने वाला है। तो हर 3 के बदले कंपनी आपको 1 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।